नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है मध्य प्रदेश वेदर पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, मौसमी सिस्टम काफ़ी बने हुए हैं और लगातार बंगाल की खाड़ी, अरब सागर का मॉइस्चर मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जिन पर बारिश की गतिविधियां नहीं हो पा रही हैं। मैं आप सभी भाइयों के कमेंट लगातार चेक करता रहता हूं, तो काफ़ी भाइयों के कमेंट इसी तरह के आ रहे हैं कि सर बारिश नहीं हो पा रही है, दोपहर के बाद अच्छी खासी धूप निकल जाती है। या कुछ जिले पर जो यानी कि कमेंट आए हैं वे बता रहे हैं कि सर सुबह से ही धूप निकल जाती है और दोपहर के बाद जो है बादल दिखते हैं लेकिन बारिश नहीं हो पा रही है। देखिए दोस्तों, बारिश ना होने के कई कारण हैं, क्योंकि मैं खुद आपको अपने यहाँ की ही बात में अगर बताऊं तो मैं खुद एक अब तक भी मैं सोच में हूं कि क्या इस तरह भी हो सकता है। मैं सुबह दोस्तों तकरीबन 7 बजे के आसपास उठा और सबसे मेरी जो यानी कि मैं चेक करता हूं वो मोबाइल को ही चेक करता हूं सबसे पहले कि कहां पर बारिश हो रही है, कितनी बारिश हो रही है और किन किन राज्यों पर, किन किन जिलों पर इस समय बारिश चल रही है। ये मेरा डेली का काम है। अब जब मैंने जैसे ही मोबाइल उठाया तो उठाते ही मुझको वार्निंग मिली कि जो है आपके जो एरिया है यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश यानी कि हैवी रेन का मुझको अलर्ट मिला कि हैवी रेन आपके यहाँ पर होने वाली है, यानी कि अच्छी खासी रेन आपके यहाँ पर अब होगी। और दोस्तों मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो भाई आज तो अच्छी खासी बारिश मेरे यहाँ पर होगी। तो दोस्तों मैं अब उसको यानी कि मोबाइल को रखकर और जो बाहर निकला तो बाहर का नज़ारा देखकर मैं हक्का पक्का रहेगा कि बारिश तो जो है हो ही नहीं रही है। बाहर पे बादल अच्छे खासे हैं, क्लाउडिंग अच्छी खासी हो रही है, हवाएं चल रही हैं, लेकिन बारिश की एक बूंद भी नहीं। मैंने फिर से आके आईएमडी की पूरी रिपोर्ट रिफ्रेश की, लैपटॉप निकाल लिया, लैपटॉप ओपन किया, उसमें रिफ्रेश की, मोबाइल में रिफ्रेश की, अन्य जो सरकारी प्राइवेट एजेंसी हैं उन पे भी सर्च किया, रिफ्रेश किए वे भी साइट मैंने। तो लगातार सभी के सभी जितने जीएसएफ मॉडल हैं वे लगातार बारिश मेरे यहाँ पर दिखा रहे थे, लेकिन बारिश हो ही नहीं रही थी। तो वो बारिश तकरीबन मेरे यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 6:30-7 बजे से स्टार्ट हुई और लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक चली। काफ़ी अच्छी बारिश। लेकिन दोस्तों वो बारिश सिर्फ और सिर्फ हवा में ही हो रही थी, मेरे यहाँ पर ज़मीन पर जो है वो बारिश नहीं हो रही थी। तो मुझे बड़ा जो है आश्चर्य हुआ कि इस तरह से भी हो रहा है। फिर मैंने सर्च करना शुरू किया आईएमडी की वेदर रिपोर्टों पर भी और उस पर भी सरकारी पर जो एजेंसी हैं उन पर भी, प्राइवेट एजेंसियों पर भी मैंने लगातार सर्च किया। काफ़ी टाइम मुझे लगा। तो फिर मैंने पाया कि जो यानी कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का जो मॉइस्चर आ रहा है, उस मॉइस्चर आने की वजह से जो मॉइस्फेयर है, हवा में इतनी नमी हो चुकी है कि जो ऊपर से सैटेलाइट पिक्चर को क्लिक कर रही है तो उसको वहां पर उस पानी को यानी कि उसको दिख तो बिल्कुल सही रहा है कि नीचे जो है काफी मात्रा में पानी है, बादलों में काफी ज्यादा पानी है, क्योंकि मॉइस्फेयर में काफी ज्यादा मॉइस्चर हो रहा है इस समय। हवाएं जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही है तो उनमें काफी ज्यादा मॉइस्चर है और मॉइस्चर होने की वजह से उन बादलों में पानी भी है। तो वो जो सैटेलाइट ऊपर से पिक्चर क्लिक कर रही है तो वो लगातार दिखा रही है कि हाँ काफी ज्यादा पानी है और ये यहाँ पर बारिश कर रहा है, लेकिन वो बारिश सिर्फ और सिर्फ बादलों में ही रह जाती है, वो बारिश नीचे नहीं आ पा रही। ये एक मेन प्रॉब्लम है। तो इस तरह से जो आईएमडी की वेदर रिपोर्ट भी हैं उनमें भी अच्छी खासी बारिश मध्य प्रदेश के भागों पर दर्शाई जा रही है, लेकिन बारिश हो नहीं रही है। तो सर्कुलेशन भी देखिए, एक राजस्थान के भागों पर है, एक हरियाणा के भागों पर है, एक उत्तर प्रदेश के भागों पर है, इसके अलावा एक लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी पर है। तो लगातार जो मॉइस्चर है वो मध्य प्रदेश के भागों पर जो है पहुंच भी रहा है और जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, आपको मध्य प्रदेश पर दिख भी रहा है, कई भागों पर मेघ गर्जना और बारिश हो रही है। और ऐसा नहीं है कि पूरे मध्य प्रदेश पर बारिश नहीं हो रही है, कई भागों पर हो भी रही है। जो है वहां से कमेंट भी आते हैं कि सर बहुत अच्छी बारिश हमारे यहाँ पर हुई है, काफी तेज बारिश हुई। तो ऐसा नहीं है कि बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि काफी जिले ऐसे हैं जिन पर बारिश नहीं देखने को मिल रही है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली यहाँ पर 2 जुलाई में मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, माफ कीजिएगा थोड़ा, हाँ यहाँ पर मध्य प्रदेश के देखिए ज़्यादातर भागों पर
बादल जो है वे दिखाई दे रहे हैं कई भागों पर। लेकिन इसमें हम बोल सकते हैं कि मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी के और मंडला बालाघाट के आसपास के भागों पर यहाँ पर कई स्थानों पर हल्की बारिश या एक दो भाग ऐसे हो सकते हैं कि उन पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ बादल ही रहे, बारिश की गतिविधियां देखने को ना मिले। नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खरगोन से बैतूल, देवास, शाजापुर, भोपाल, विदिशा से छिंदवाड़ा, रायसेन, अशोकनगर, गुना के भागों पर भी, राजगढ़ के भागों पर भी यहाँ पर भी बादल रहेंगे। हो सकता है कुछ भागों पर हल्की फुल्की बारिश हो, कहीं पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक हो, और इस तरह की भी संभावनाएं बनी रहेंगी कि बादल रहे, बारिश की गतिविधियां देखने को ना मिली, या फिर दोपहर के बाद धूप निकल गई, या सुबह से जो है धूप निकल गई, दोपहर के बाद बादल आ गए। तो इस तरह की संभावनाएं मध्य प्रदेश के भागों पर आने वाली 2 जुलाई में जो है वो देखने को मिलेगी। यानी कि बारिश होने की संभावनाएं वैसे मॉडलों के हिसाब से तो है, लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें, जिस हिसाब से तरह से मैंने आज अपने यहाँ पर फील किया और मैंने काफ़ी कुछ सर्च किया इसके बारे में, तो यानी कि कुछ जिले ऐसे भी रहेंगे जिन पर बारिश नहीं होगी, धूप जो है वो देखने को मिलेगी, और यानी कि बीच बीच में धूप भी निकलेगी, बादल भी आएंगे। तो इस तरह की भी संभावना मध्य प्रदेश के भागों पर हमें नजर आ रही है। 3 जुलाई से मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश बढ़ने की संभावनाएं जो है वो मॉडल हमें संकेत दे रहे हैं कि कई भागों पर बारिश बढ़ेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये हवाई बारिश बढ़ती है या रियल में ही ये बारिश बढ़ती है, वो थोड़ी सी देखने वाली बात होगी। और इसी प्रकार 4 जुलाई में भी बारिश कई भागों पर होगी, 5 जुलाई में भी बारिश होगी, 6 जुलाई में भी बारिश होगी। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि आगे के वेदर रिपोर्टों में लगातार फेरबदलाव हो रहे हैं, और हो तो अगले 24 घंटों के मॉडलों में भी लगातार फेरबदलाव हो रहे हैं। तो ज़्यादा आगे की वेदर रिपोर्ट ना देखते हुए यहाँ पर 24 घंटे या 48 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 दिन की हम वेदर रिपोर्ट देखेंगे किस तरह से मध्य प्रदेश का मौसम जो है वो रहेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये 6 जुलाई तक की वेदर रिपोर्ट है और मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावना है। आगे भी अगर आप देखना चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ कि मध्य प्रदेश के भागों पर जो बारिश है वो यहाँ पर कई भागों पर होने की संभावना है। 10 वैसे तो जुलाई तक भी है, लेकिन मॉडलों में काफ़ी कुछ फेरबदलाव जो है हो रहे हैं, सिस्टमों में फेरबदलाव हो रहे हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों नमस्कार।